दोस्तों नमस्कार। आज का मैनेजमेंट फंडा या मैनेजमेंट लेसन आज भी फिर एक बार फिर से पुण्य श्लोक अहिल्या जो सीरियल चल रहा है टीवी सीरियल और जो कहानी है मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की उनके जीवनी पर उस पे ही आधारित है। इसमें आप देखते हैं कि ये देवी अहिल्या जो अहिल्या बाल अहिल्या है ये आपको रोती हुई दिखाई दे रही है। इसकी आंखों में आंसू है और इसके हाथ में एक शंख है। शंख इस जो रानी गौतमा होती है, जो इनकी पढ़ने की जिद होती है उसको रोकने के लिए काफ़ी कठिन पहेलियाँ देती हैं और ये तीसरी पहेली का हल ये शंख के रूप में लेके आती है और रानी गौतमा इसको कहती है कि आपका ये सवाल का ये जवाब गलत है और अब आपको शर्तों के अनुसार आगे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको पढ़ाई नहीं करने दी जाएगी। और इस तरह इनका एक जो प्रोजेक्ट होता है पढ़ाई का वो समाप्त हो जाता है और उनके आगे की जो आगे बढ़ने की पढ़ाई करके जो तमन्ना होती है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि इनके खिलाफ ये पूरा बेंच बैठा है। इसमें सबसे पहले रानी गौतमा है जो उनका खिलाफ रहती है, जो उनकी मुख्य जो अरोड़ा अटकाने वाली होती है। उसके बाद जो दिख रही है दूसरी रानी द्वारकाबाई और तीसरी तो वो फर्जी हैं और चौथी जो उनकी केकई है यानी यमुनाबाई जो उनको खच्चर फंसाने में पीछे नहीं हटती है। इसके बाद देखेंगे ये दूसरी साइड में है खुद मल्हार राव बीच में, उनकी बात बाद में करेंगे। खांडे राव पहले दिख रहे हैं, उसके बाद दूसरे दिख रहे हैं गंगूबा जो कि उनके मंत्री हैं और तीसरे जो दिख रहे हैं देवी अहिल्या के बगल में वो हैं तुकोजी राव जो कि बेसिकली एक मंत्री हैं। और इनमें खांडे राव इसका विरोध करते हैं गंगूबा सिद्धांतों के अनुसार देवी अहिल्या की पढ़ाई और आगे बढ़ने के प्रयासों को विरोध करते हैं और जो तुकोजी राव हैं वो उसका समर्थन करते हैं, पर उनकी एक लिमिट होती है उनके पावर्स की, तो वो बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ज़रूर सहानुभूति रखते हैं। और ये है मुख्य सासूबाई यानी रानी गौतमा जो कि उसको इफ़ेक्ट करती है, जो रोकती है। और अंत में ये सारे लोग हैं दिखाई दे रहे हैं और ये हैं मल्हार राव जो कि एक्चुअली अहिल्या के जो गॉडफादर होते हैं इस पूरे सीरियल में और इस पूरी कहानी में। तो ये यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो फिर इसके बारे में आपको मैनेजमेंट क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप जो एक एम्प्लॉई हैं वो एक देवी अहिल्या की तरह है। आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है और आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नॉट ओनली प्रोजेक्ट में बल्कि अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और जो सारा का सारी दुनिया है आपके खिलाफ रहती है, जिसमें मुख्य रूप से रानी गौतमा रहती है और ये जो तीनों दिखाई दे रही हैं ये रहेंगे आपके जो दूसरे डिपार्टमेंट हेड रहेंगे और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे। जैसे इसमें द्वारका रानी का अपने जमाई को बनाना चाहती है तो वो अपने आदमी को प्रमोट करना चाहेंगे और कुछ फर्जी लोग होंगे जो आपकी केवल मजाक उड़ाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे इन दोनों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये इनके एक तरह से चमचे होते हैं। जो चमचे होते हैं ना, तो जो यमुना है ये द्वारकाबाई की चमची है और उस किसी तरह से उनको रोकने से आगे अहिल्या को आगे रोकने के बढ़ने के लिए काम करती हैं। अब देखेंगे तो इधर खांडे राव ऐसे कहेंगे आपका बिल्कुल समकक्ष, आपका दोस्त है बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन पीठ पीछे ये तो खैर फ्रंट में करता है लेकिन पीठ पीछे आपको ज़रूर छुरी भोंकता है और छुरी भोंकेगा भी। और जो गंगूबा हैं वो एक प्रिंसिपल हैं, एक कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं और वो चेंज होने नहीं देते हैं, क्योंकि चेंज होने पे उनको भी तकलीफ़ होती। बाद में जो तुकोजी राव है वो तो ठीक है, कोई विशेष रोल है नहीं। तो असली में इन सब के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास होना चाहिए एक मल्हार राव। आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक मल्हार राव होना चाहिए, क्योंकि इसमें जब वो फेल हो जाती है अहिल्या तो मल्हार राव आकर ही उसको इसका एक रास्ता निकालते हैं, गली निकालते हैं कि चूँकि टाइम समय समाप्त नहीं हुआ है प्रतियोगिता का, तो उसने भले एक सवाल गलत जवाब दिया तो शी स्टिल हैज़ अ चांस टू अटेम्प्ट इट अगेन, तो वो उसको गली रहेगा उसको बचा लेते हैं। तो आपके पास भी जब ऑर्गेनाइजेशन में तो आप हमेशा जब नौकरी करते हैं, जब किसी भी पोस्ट में चाहे कितनी हायर पोस्ट पे या लोअर पोस्ट पे हो, तो आपको एक मल्हार राव जरूर अपना
ऑर्गेनाइजेशन में बनाना चाहिए। ये मल्हार राव इसलिए नहीं कि आप इसकी चमचागिरी करके बनाएं, आप अपनी जो प्रतिभा है, आपके अपने जो गुण हैं, उससे इनको प्रभावित करें और इनको इतना कॉन्फिडेंस हो कि इस बंदे में प्रतिभा है और ये बहुत काम का बंदा है। तो वो कहीं ऐसी स्थिति आई जैसे कि इस समय ये आई कि देवी अहिल्या को बिल्कुल पढ़ाई से रोकने का डिसीजन ले लिया था उसकी बॉस सासू माँ ने, और बाकी लोग भी खुश थे। और आपकी जो इस तरह की घटना आएगी जहाँ आपकी मुश्किल में पड़ोगे तो बहुत लोग खुश होंगे, और वो 2 लोग इसमें यहाँ दिखाए गए हैं जो खुश थे कि देवी अहिल्या फेल हो गई है। तो आपकी भी जो फेलियर से बहुत लोग खुश होंगे, लेकिन एक मल्हार राव आपको ज़रूर रखना होगा। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बनाता हूँ कि 2004 के करीब मुझे भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था। मेरे पास भी मेरा एक बॉस था जो मेरे खिलाफ था, एक उसका बॉस था वो भी मेरे खिलाफ था, या मेरी उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, और एक मेरा समकक्ष था बिल्कुल जो मुझको दोस्त मानता था और कहता था कि नहीं नहीं तू तो बहुत ही अच्छा है। उसने मेरे भी पीठ में छुरी भोंकी और मुझे एक परिस्थिति ऐसी आई थी, मुझे शायद उस समय नौकरी से निकाल दिया जाता। तो इतनी कठिन परिस्थितियों में आ गया था, लेकिन मेरे पास एक मल्हार राव थे उस कंपनी में, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, जिनको मालूम था कि मेरा पास्ट रिकॉर्ड क्या है, ये मालूम था, और उनको मेरी कैपेबिलिटी मालूम थी कि ये क्या कर सकता है। हो सकता है परिस्थितिवश मैं उस समय उनकी नज़रों में वहाँ पे फेलियर हुआ हो, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर बचाया और एक रास्ता निकाला, मुझे एक साइड में दूसरा असाइनमेंट दिया, और फिर वापस मुझे कंपनी में रिहेबिलिटेट करने के लिए उन्होंने हेल्प की। बल्कि हेल्प क्या की, उन्होंने मुझे कर दिया। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर आप जो आपका साथी है जो कहता है कि तू तो मेरा यार है, मैं बिल्कुल तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, आई विल सपोर्ट यू, उस आदमी से बिल्कुल भी बच के रहिए जो आपका समकक्ष है। यहाँ पर देवी अहिल्या का जो पति था, जो कहता था मैं आपका दोस्त हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तुमको मेरे लिए सब कुछ करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, वही उनका सबसे बड़ा विरोधी था। तो आपको यदि ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ना है और इस तरह के जो रोड ब्लॉक्स आते हैं इनको ओवरकम करना है, तो आपको एक मल्हार राव जरूर आपके पास कंपनी में होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का यही मैनेजमेंट फंडा है। आशा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कीजिए। और एक बार फिर 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।